अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल डिजिटल मैथ्स क्लास को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आज हम स्टडी करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज। लेकिन सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जाने के बजाय पहले कुछ बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनके डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। उसके बाद समझेंगे कि कैसे कॉम्प्लेक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया जाता है, क्योंकि जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा तो उसका डेरिवेटिव भी कॉम्प्लेक्स होगा, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद डेरिवेटिव भी सिंपल हो जाएगा। और ये आपने चैप्टर 2 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई करने का तरीका सीखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के स्टैंडर्ड फॉर्म में डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले। सबसे पहले है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे साइन इनवर्स एक्स के लिए है उसी तरीके से है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे टेन इनवर्स एक्स के लिए है उसी तरीके से है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1/x स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड इनवर्स एक्स के लिए जो डेरिवेटिव है उसी तरीके से है, साथ में यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा -1/x इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर आपको इन फॉर्मूले का प्रूफ समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं अलग से इसका वीडियो बना दूंगा। चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सिंप्लीफिकेशन पढ़ा था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है तो उसका डिफरेंशिएशन थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है जिनका यूज़ करके आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस हैं, इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी फंक्शन में इस तरह का एक्सप्रेशन हो a² प्लस एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पर x इक्वल टू a tan थीटा या x इक्वल टू a cot थीटा, इस तरह का सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे किया जा सकता है। अच्छा, इस तरह के सब्स्टिट्यूशन से क्या फ़ायदा हो सकता है करके देख लेते हैं। a² प्लस एक्स स्क्वायर की x की जगह पे सब्स्टिट्यूशन करना है। मैं आपको ये वाला एग्जांपल दे रहा हूँ a tan थीटा का, तो x की जगह पे लिख देंगे a tan थीटा, ये हो जाएगा a² tan स्क्वायर थीटा, a² कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा a² सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से ये सिंपल फॉर्म आ जाता है, ठीक है। अगर किसी फंक्शन में आप लोगों को इस तरह का एक्सप्रेशन दिखाई दे a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पर x इक्वल टू a साइन थीटा या x इक्वल टू a कॉस थीटा, इस तरह का सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे किया जा सकता है। ये किस तरीके से सिंप्लीफाई करेगा इसको भी देख लेते हैं। मैं a साइन थीटा का एग्जांपल यहाँ पर दूंगा a², अगर यहाँ पे x की जगह पे a साइन थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा a² साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। a² कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा a² कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर किसी फंक्शन में आपको इस तरह का एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे x² माइनस a², तो वहाँ पर x की जगह पर a सेक थीटा या a कॉसेक थीटा, इस तरह का सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे किया जा सकता है। इसका फ़ायदा ये होगा, अगर हम x की जगह पे a सेक थीटा लिखे तो ये हो जाएगा a² सेक स्क्वायर थीटा इसकी जगह पर, और a² कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस
1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर ये इस तरीके से सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। और अगर किसी फंक्शन में इस तरह का एक्सप्रेशन हो, स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो वहाँ पे एक्स इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा, इस तरह का सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे किया जा सकता है। इस तरह के सब्स्टिट्यूशन से क्या फ़ायदा हो सकता है, तो इसके लिए आपको कॉस 2 थीटा वाली आइडेंटिटी जो आपने 11 क्लास में पढ़ी है वो आपको याद होनी चाहिए। याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी मैं आगे आपके साथ यही आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो आपने 11 क्लास में पढ़ी है, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़, उन आइडेंटिटीज़ को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है जिनका यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने के बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। ये आइडेंटिटीज़ आपने 11th क्लास में पढ़ी थी, ये भी काफ़ी यूज़फुल हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए। अगर आप लोगों को आइडेंटिटीज़ याद हैं तो क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए इसका आइडिया मिल जाता है और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया जा सकता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और टेन के टर्म में होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको दोनों ही टर्म में याद रखना है, दोनों ही टर्म में आपको याद रहना चाहिए, तभी आपको किस तरह का, आप जब सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे तो किस तरह का सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, तो उसका आइडिया आपको तभी आ पाएगा आपको अगर आपको सारे आइडेंटिटीज़ आपको याद हैं। नेक्स्ट, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक तो ये हो गया। ठीक है, ये भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और टेन की टर्म में होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और आपको इन सारे टर्म में याद रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। नेक्स्ट, कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। एंड लास्ट, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को डिस्कस किया जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने में यूज़फुल होंगे। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के फॉर्मूले और कुछ यूज़फुल जो सब्स्टिट्यूशन है और ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए एक्सरसाइज 5.3 के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव पे बेस्ड सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमें फंक्शन गिवन है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो देखिए जो हमें फंक्शन गिवन है ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में है। इट मीन्स ये स्पष्ट फलन है। ठीक है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है, और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे वो अस्पष्ट फलन थे, इम्प्लिसिट फंक्शन थे। यहाँ पे ये जो फंक्शन हमें गिवन है ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और साइन इन्वर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में साइन इन्वर्स x होता है, और यहाँ पे x की जगह पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे x की जगह पे सब्स्टिट्यूट हुआ है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह के फंक्शन को कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, और कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन चेन रूल से किया जाता है। तो अगर हम इसको चेन रूल से करते हैं तो चेन रूल से करने के लिए इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए जो अंदर वाला फंक्शन है इसे t सपोज करना होगा। तो इसे हम t सपोज करेंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स t, और साइन इनवर्स t का t के रिस्पेक्ट पर डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। फिर जिसको हमने t सपोज किया है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। फिर यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा क्वेश्चन टूल, और क्वेश्चन टूल के लिए होगा डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस तरीके से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा। सेकेंड चैप्टर में आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई करने का तरीका सीखा हुआ है, और अभी अभी मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन बताए थे इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी। ठीक है, तो अगर
अभी आप जो मैंने आइडेंटिटीज आपको बताई, तो अगर आपको याद हो, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम x के जगह पे tan थीटा लिख दें तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा, और साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो एक लॉजिक तो ये हुआ कि आपको साइन 2 थीटा वाला फॉर्म जो आइडेंटिटी है वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको तुरंत आइडिया आ जाएगा कि हमें यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। अगर आपको साइन 2 थीटा का ये वाली जो आइडेंटिटी है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपको याद है, तो आपको तुरंत आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। एक और लॉजिक जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस बताए थे, तो उसमें बताया था कि अगर किसी फंक्शन में इस तरह का एक्सप्रेशन हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पे हमें x के जगह पर a tan थीटा या a cot थीटा लिया जा सकता है। तो ये भी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है, तो यहाँ पे भी हमें x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना चाहिए a tan थीटा। तो a यहाँ पे 1 है, तो x की जगह पे tan थीटा। तो अगर आप दोनों ही लॉजिक से सोचेंगे तो दोनों ही लॉजिक से x की जगह पे हमें सब्स्टिट्यूशन करना होगा tan थीटा। तो इस तरीके से अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो उससे भी आपको आइडिया लग जाता है कि आपको किस तरह का सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करना चाहिए। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x की जगह पे tan थीटा। ठीक है, अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अभी इसको सीधा डेरिवेटिव नहीं करना इसका। देन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की जगह पे tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अभी आपको बताया फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा होता है, ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और साइन इनवर्स साइन 2 थीटा होता है 2 थीटा। ठीक है, अब ये थीटा हमने सपोज किया था, तो इसे यहाँ से हटाना होगा। थीटा की जगह पे हम लिखेंगे, हमने सपोज किया था x इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे लिख देंगे 2 tan इनवर्स x। तो देखिए पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, अभी काफ़ी सिंपल हो गया है। ठीक है, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। अब आप इसका इजीली डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड में इसको डिफरेंशिएट करने पे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, दूसरे में पहले लिख रहा हूं डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 1 अपॉन, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। तो इस तरीके से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करके आसानी से फिर इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फंक्शन गिवन है y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में tan इनवर्स x का फंक्शन होता है tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x के जगह पे सब्स्टिट्यूट हो रखा है 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये कंपोजिट फंक्शन है, और कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव चेन रूल से किया जाता है, लेकिन चेन रूल से ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसे यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अभी आपको बताइए। एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ पे इसकी जगह पे tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दें
तो ये बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे x के जगह पे tan थीटा सब्स्टिट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। देन y इज इक्वल टू tan इनवर्स, x के जगह पे tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो x के जगह पे tan थीटा हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, tan 3 थीटा, और tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है। ठीक है, ये अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा है। तो यहाँ पे tan इनवर्स tan 3 थीटा, ये हो जाता है 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा, यहाँ पे हमने सपोज किया था तो यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, हमने सपोज किया था x इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह पे यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स x। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन, इसका डेरिवेटिव हमको पता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट इसे पहले लिख दिए, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका डेरिवेटिव आ गया है। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी जो इसके क्वेश्चन बचे हैं वो कल की क्लास में करते हैं। ठीक है।